साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ये ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से इनका जो टेस्ट नंबर 18 है, वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट 2023 और उत्तर प्रदेश बजट 2023 से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है, जो आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपका जो है आगामी यूपीएससी और जो एमपीपीएससी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश बजट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्न में से किन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे 6 योजनाएं। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और पीएमएफएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण। इन 6 चीजों में जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने से किसान लाभान्वित हुए हैं। ये कथन आपका सही है। दूसरा, डार्क जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूमिगत जल का स्तर औसत से ऊपर होता है। नहीं, डार्क जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूमिगत जल स्तर औसत से नीचे रहता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाने की बात कही गई। मतलब कितने जो हैं ये संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपके 500 जो अपशिष्ट से धन संयंत्र हैं इनको स्थापित किया जाएगा। कितने? 500। और इसमें कुल 10,000 करोड़ का निवेश होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क को संशोधित करते हुए प्रस्तावित किया गया है। कितना, लगभग कितना किया गया है? तो ये जो है आपका 16%। कितना है? 16% किया गया है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर कॉन्टिजेंट ड्यूटी जिसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं केंद्रीय योजना और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आवंटित धनराशि करोड़ों में कितनी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 9,000 करोड़, तो 1 से मिलाइए। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 5,966, 2 से। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तो 2,707.86, 3। अमृत 2.0 5,616, 4। 1 2 3 4 ए ऑप्शन। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है। तो कुल 2500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। 2,500। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिल में कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है। तो 100% छूट दी जाएगी। एक तरीके से ये फ्री हुई। तो यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ ध्यान रखिए, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो है किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में की गई वृद्धि ने अमेरिकी बाजारों में पूंजी आकर्षित की है। तो ये आपका कथन सही है। दूसरा कारण, इससे अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले डॉलर का मूल्य कम हो गया। नहीं, इससे अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले डॉलर का मूल्य अधिक हो गया है। तो कथन सही है, कारण गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका ए सही, आर गलत। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर हमें यहाँ पर विचार करना है। आपके 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो पहला है कि मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कथन सही है। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। ये भी कथन आपका सही है।
दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के बजट 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला कथन, असत्य कथन बताना। पहला है कि चालू वर्ष का भारत की आर्थिक समृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये सही है, पहला कथन तो आपका सही। दूसरा, सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल वैश्विक की समृद्धि दर भारत से अधिक है। नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, भारत सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक दर से वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है, अमेरिका से भी अधिक। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत है। तो कौन सा सत्य है? दूसरा वाला था, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, और अधिक औपचारिक हो गई है। ये कथन आपका सही है। तो ये औपचारिक मतलब फॉर्मलाइज हो गई है। कारण क्या है? वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए डिजिटल भुगतान किए गए हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने बजट की कितनी प्राथमिकताएं बताई हैं? कुल 7 प्राथमिकताएं बताई। कितनी? 7 प्राथमिकता बताई। कौन कौन सी? पहला देखिएगा, समावेशी विकास। दूसरा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा, अवसंरचना एवं निवेश। चौथा, सक्षमता को सामने लाना। पांचवा, हरित विकास। छठा, युवा शक्ति। सातवां, वित्तीय क्षेत्र। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में घोषित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रदेश से जुड़े प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने पैतृक गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाना। ठीक है, राज्य जो है, इस राज्य सरकार इसके लिए स्थान उपलब्ध कराएगी। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है? तो नैमिषारण्य में। कहां पर? नैमिषारण्य में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मनरेगा में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर देखिए, दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। पहला, 2.0 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है इसमें। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि 1.87 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है। पहला गलत होगा। दूसरा, झांसी एवं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है। तो दो नए झांसी एवं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे का ऐलान किया गया है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो सत्य कौन सा है? ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। इसमें एक सेकंड, इसमें सत्य कौन सा है? सत्य तो दूसरा वाला है ना, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 94 नंबर। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है? तो अयोध्या को। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ये दो जगह पे, वाराणसी और आगरा में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 96 नंबर। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। कितना है? 8% से अधिक है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार कितनी महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जाना है? तो कितनी का किया जाएगा? ये कुल 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 नंबर देखते हैं। तो ये है आपका
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, इनमें सत्य कथन हमें बताना है। तो पहला, उत्तर प्रदेश में कोरोना से बचाव हेतु 39.20 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन डोज लगाए गए। ये कथन सही है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में दूसरा स्थान रहा है, नहीं पहला स्थान रहा है, दूसरा नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है? तो 100 करोड़ रुपए की, कितनी? 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी रही है? 4.2% रही। कितनी? 4.2%। देखिए, वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी थी? 14.4% थी, या 2022 में घट करके लगभग 4.2% रह गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कितने एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है? तो कितने एकड़ पर स्थापित की जा रही? तो 1000 एकड़ पे, ठीक है, 1000 एकड़ पे ये स्थापित की जा रही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो ये है 188.4 लाख हेक्टेयर। 188.4 लाख हेक्टेयर है। अगला, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा था फिस्कल डेफिसिट कितना है? तो ये आपका चौरा 84 दशमलव, एक सेकंड, ये हाँ, 84,883.16 करोड़ रुपए। 84,883.16 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा जो है वो अनुमानित है। अगला है, मतलब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो ये लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार किस वर्ष तक प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। कितना है? 2030 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 9.23 है। इसे 15% तक ले जाना है। आगे चलते हैं, और यहाँ ध्यान रखिए, वर्षा काल 2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में कुल कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ? तो 4,10,000 से अधिक। 4,10,000 से अधिक, इतनों का आगमन यहाँ पर हुआ। आगे चलते हैं। विदेशी पर्यटकों की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ऑपरेशन कायाकल्प हेतु कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 1000 करोड़। कितने की? 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है ऑपरेशन कायाकल्प। तो देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प समझ लीजिए क्या है कि इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जेवर तथा अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे? कुल 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कुल 5 हो जाएंगे। जेवर तथा अयोध्या का जो निर्माणाधीन है ये पूरा होने पर, इसके पहले मतलब 3 है। अगला है, जलदूत ऐप किस उद्देश्य से जारी किया गया है? तो इसे जो है कुओं द्वारा जल स्तर की माप के लिए इसे जो है विकसित किया गया है, जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है? परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके ताकि वे अपने वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2020 में शुरू की गई।
आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, भारत में लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये कथन सही है। दूसरा, जिनमें 88% संपूर्ण महिला एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन। भारत में व्यावसायिक अध्ययन के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना CSIS किस वर्ष शुरू की गई? तो इसको वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। इसका नाम है इंग्लिश में सेंट्रल इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 7 से 9 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और किसके सहयोग से वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया? तो ये UGC और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। तो देखिए, बजट का कुल आकार 45.3 लाख करोड़ रुपए है, सही है। या पिछले वर्ष से 7.5% अधिक है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन जो है वो सही है। ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट रहा है, तो कोई गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियां दी गई हैं मंत्रालय और उनको केंद्रीय बजट में आवंटित धनराशि कितनी है? तो देखिए, रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़, तो 2 से मिलाइए। गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़, तो 1 से मिला दीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.6, तो 4 से। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.7 लाख करोड़ रुपए, तो 3 से मिला दीजिए, तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में महिला श्रम बल सहभागिता दर कितनी रही है? तो ये आपकी 25.1% रही। कितनी? 25.1% रही है। जबकि 2018-19 में ये कितनी थी? 18.6% की तुलना में महिलाओं के लिए श्रम बल सहभागिता 2020-21 में 25.1% पर पहुंच गई है। 25.1 पर पहुंच गई है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार MSME की संख्या के दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो इसमें आप देखें, पहले पे भारत है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे अमेरिका। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, भारत, चीन और अमेरिका। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किस वर्ष तक 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक? 2030 तक रखा गया है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है। इसके लिए कुल कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय और क्षारीय भूमि वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है मिष्टी योजना। कौन सी? मिष्टी योजना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि वही जो अमृत धरोहर योजना है, जो बी ऑप्शन में है, अमृत धरोहर योजना, इससे रामसर साइटों जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण की घोषणा की गई है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2047 तक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें 0 से 40 वर्ष आयु तक के लोगों को जो है सम्मिलित किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है वो सत्य कथन है? तो यहां पर 2 कथन दिए गए। पहला, आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर 500 ब्लॉकों को सम्मिलित करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई। ये कथन आपका सही है, पहला। दूसरा, अगले 3 वर्षों में 7040 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 2 के दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 124 नंबर। बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा?
तो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 करोड़ से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। अगला है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय वस्तु या थीम क्या थी? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत, या इंग्लिश में कहें तो आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। फरवरी 2023 में भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भाषाविद को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? महेंद्र कुमार मिश्र को। किसको? महेंद्र कुमार मिश्र को की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे ये जो है देखिए, उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद हैं ये महेंद्र कुमार मिश्र जो है उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद हैं। इनको यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि फरवरी 2023 में वेदांता समूह एवं ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के द्वारा भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? गुजरात के धोलेरा में। गुजरात के धोलेरा में। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। फरवरी 2023 में भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का परिचालन देश के किस शहर में शुरू किया गया? तो इसको जो है आपका मुंबई में, कहां पर? मुंबई में प्रारंभ किया गया। और यह जो है बस सीसीटीवी कैमरों एवं स्वचालित दरवाजों से लैस है। अगला है, फरवरी 2023 में किस देश में चक्रवात गैब्रियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? कहां पर की गई? न्यूजीलैंड में की गई है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड, ए ऑप्शन। फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन सा है इसमें। तो पहला, इस सूचकांक में जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, इस सूचकांक में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत का इस इंडेक्स में 10वां स्थान रहा है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस सूचकांक में जो है 184 देशों को सम्मिलित किया गया था। आगे चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल या उपराज्यपालों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्यपाल है, दूसरी तरफ राज्य या केंद्रशासित प्रदेश दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, फागू चौहान मेघालय के सही है, रमेश बैस महाराष्ट्र, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश, परंतु लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त किए गए। कहाँ के? सिक्किम के। तो ये डी वाला आपका सही नहीं है। और सीवी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान जो है 85वां था। कितना था? 85वें नंबर पे रहा है। देखिए, इससे पहले 2000 जो 22 वाला, ये 21 का सूचकांक था, उसमें भी भारत जो है 85 नंबर पे ही था। और इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें डेनमार्क जो है सबसे पहले स्थान पर है, मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, और सबसे अधिक भ्रष्टाचार या सबसे लोअर पोजीशन पे आपका यमन है। आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में राइट टू साइट विजन उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ये है राजस्थान, सी ऑप्शन। देखिए, इस पॉलिसी के तहत राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से क्रेटोप्लॉसी के राटोप्लॉसी सेंटर एवं आई बैंक स्थापित किए जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है बंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में संपन्न हुआ। आगे चलते हैं। देखिए, इसको थोड़ा समझ लें। इस सम्मेलन का आयोजन प्रौद्योगिकी नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने हेतु
अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी लॉ एसोसिएशन द्वारा किया गया। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 16 जनवरी 2023 को, 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 में की गई थी। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य स्टार्टअप की संस्कृति को देश के दूरदराज क्षेत्रों में ले जाना था। आगे चलते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। इसका थीम क्या था? फोकल थीम स्वास्थ्य एवं भलाई हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य एवं भलाई हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, या इंग्लिश में कहें तो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। आगे चलते हैं, जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है आपका बिहार के पटना में। कहाँ पर? बिहार के नहीं, एक सेकंड, बिहार के पटना में नहीं है, उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया 5 जनवरी 2023 को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत एवं किस देश की सेनाओं के मध्य प्रथम संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया? तो भारत और मिस्र के मध्य में साइक्लोन प्रथम का आयोजन किया गया। इस 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, स्काई हॉक है भारत का क्या? तो ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। 5G सक्षम ड्रोन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप कंपनी आईजी ड्रोन ने इसका विकास किया है। यह ड्रोन वर्टिकल टेक ओवर एवं लैंडिंग में सक्षम है। 141 दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में रखी गई है, कर्नाटका के देवनहल्ली में। आईसीसी अवार्ड 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर या युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 अवार्ड के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बाबर आजम, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नताली स्कीवर, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी बेन स्टोक। ये तीनों के तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 143 जनवरी 2023 में 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में इसका आयोजन किया गया। ये 18वें नंबर का संस्करण था। इसका आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज ISSS के द्वारा किया गया। अगला है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वीं GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलेश बी मेहता, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यह पुरस्कार उन्हें वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये जो GD बिरला पुरस्कार है 1991 में हुई थी। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने प्रारंभ किया है। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है वर्ष 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य को बहुत पहले जो है कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करना है। तो आगे चलते हैं, यहाँ ईयर याद रखिए 2070 है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली 25 महिला एथलीटों की सूची जारी की। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो हमें सत्य कथन चुनना है, तो ये सत्य नहीं है। इसमें देखिए शीर्ष पर कौन है, एक सेकेंड, इसमें शीर्ष, हाँ जापान, एक सेकेंड, जापान की जो नाओमी ओसाका है शीर्ष पर, पहला सही है। दूसरा, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने इस सूची में 12वां स्थान हासिल किया, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, और इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाओमी ओसाका जो है 3 साल से पहले नंबर पे
पहले नंबर पे या शीर्ष पर है। आगे चलते हैं 147 नंबर, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु किया गया है? तो ये आपका कौन सा है? अवतार सिंह आयोग। कौन सा आयोग है? अवतार सिंह आयोग है इसका नाम, अवतार सिंह आयोग। देखिए, दिसंबर 2022 में अवतार सिंह आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सहित इसमें आयोग के अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे। इन पांचों में एक अध्यक्ष होगा। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला प्रथम राज्य होने की घोषणा की है? ये घोषणा केरल के द्वारा की गई है। किसने की है? केरल ने की है। ठीक है, 7 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा। जनवरी 2023 में आर बॉनी ग्रेविनल ने वर्ष 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। वह किस देश की निवासी हैं? तो ये अमेरिका की। कहाँ की हैं? अमेरिका की निवासी हैं। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का जो आयोजन है कहाँ हुआ था? यूएसए के लुसियाना प्रांत में हुआ था। अगला है, जादुई पिटारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो देखिए, पहला, यह एक खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री है। शिक्षण अध्ययन सामग्री है। देखिए, यह एक खेल आधारित शिक्षण अध्ययन सामग्री है। ये कथन आपका सही है। इसे 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है। ये भी सही। फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो सत्य पूछा है तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।